कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य प्यूषण का द्वितीय पाठा वृक्षाणाम चेतनत्वम लेकर। इसका दूसरा भाग आज है। एक भाग आपका हो चुका है पिछले अंक में, तो आइए आज का भाग प्रारंभ करें। पिछले अंक में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और अगला आज है भृगुवाच घना नामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशया तेषां पुष्पफल व्यक्तिः नित्यम सम उपपाद्यते। यानी घना नामपि का अर्थ है ठोस रूप होते हुए भी, वृक्षाणाम यानी वृक्षों में, आकाशो अस्ति न संशया इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि यानी कठोर होते हुए भी, ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाश का तत्व स्थित है। यानी महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्ष में आकाश तत्व अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ना संशय, संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि वृक्षाणाम वृक्षों में आकाशो अस्ति यानी आकाश का तत्व स्थित है। घना नामपि ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश का तत्व स्थित है, इसमें संशय नहीं है, यानी इसमें कोई भी संदेह नहीं है। महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्ष में आकाश तत्व पाया जाता है, अवश्य ही होता है, ये कोई संदेह की बात नहीं है। तेषाम उनमें पुष्प फल व्यक्ति नित्यम यानी क्योंकि उनमें पुष्प और फूलों की उत्पत्ति नित्य संभव होती है, क्योंकि उसमें ये किस कारण से है, ये लक्षण है, क्योंकि उनमें नित्य पुष्प फल जो है वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनमें पुष्प और फूलों की उत्पत्ति नित्य संभव है। सम उपपाद्यते, तो इसमें इस तरह से ये जाना जा सकता है कि आकाश तत्व के अभाव में फूल और फल उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि जब वृक्षों में फूल और फल नित्य उत्पन्न होते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस वृक्षों में आकाश तत्व विद्यमान है, क्योंकि आकाश तत्व के बिना इनमें यानी अर्थात वृक्षों में फल और फूल उत्पन्न नहीं हो सकते, और जब उत्पन्न होते हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि आकाश तत्व वृक्षों में है। फिर से देख लीजिए, महर्षि भृगु कहते हैं कि ठोस रूप होते हुए भी वृक्ष में आकाश तत्व निश्चय ही, अवश्य ही विद्यमान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसमें पुष्पों और फूलों की उत्पत्ति नित्य होती है, और इससे ये सिद्ध होता है कि आकाश तत्व इसमें विद्यमान है, क्योंकि आकाश तत्व के अभाव में फल और फूलों का उत्पन्न होना संभव नहीं है। अब अगला देखिए, ऊष्मतो म्लाते पर्ण त्वक फलम पुष्पम एव चा म्लायते शीर्यते चा अपि स्पर्शतेन अत्र विद्यते। ऊष्मतो, ऊष्मनी यानी गर्मी, ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी, गर्मी के कारण म्लायते मुरझा जाते हैं, पर्ण यानी पत्ते, त्वक अर्थात त्वचा या पेड़ों की छाल, फलम उसके फल, पुष्प उसके फूल, एवचा और उसके फूल भी, उष्म तो गर्मी के कारण कुम्हला जाते हैं, उसके पत्ते, छाल, फल और पुष्प भी मुरझा जाते हैं। म्लायते शीर्यते चापि और बिखर जाते हैं, अर्थात गिर जाते हैं, इसीलिए वृक्षों में चापि स्पर्शते तेन अत्र विद्यते। चापि चा घन अपि स्पर्शतेन अत्र विद्यते, इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये जानना चाहिए कि इसमें स्पर्श तत्व भी विद्यमान है, क्योंकि बिना स्पर्श के जब गर्मी उनको स्पर्श करती है तो गर्मी के कारण पत्ते मुरझा जाते हैं, साथ ही छाल और फल फूल भी कुम्हलाकर बिखर जाते हैं। ऊष्मतो म्लायते, गर्मी के कारण म्लान हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, क्या क्या, पर्ण यानी पत्ते, त्वक छाल, फल यानी फल, पुष्प फूल, एवचा म्लायते शीर्यते मुरझाकर गिर भी जाते हैं गर्मी के कारण, यानी वो अनुभव करते हैं गर्मी, तभी तो वो मुरझाकर गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें
स्पर्श का तत्व भी है। और स्पर्श तत्व किसका है? वायु का। तो अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वृक्षों में वायु का तत्व भी विद्यमान है। अब ये भृगु जी ने दो चीज़ों को सिद्ध कर दिया कि इसमें घना नामपि यानी कठोर होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व भी है, और इसमें ये भी स्पर्श तत्व भी है। अर्थात स्पर्श किसका है? वायु का गुण। तो आकाश का गुण भी है, आकाश तत्व भी वृक्षों में है, और वायु का गुण होने के कारण वायु तत्व भी इसमें है। गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते मुरझा जाते हैं, साथ ही छाल, फल और फूल भी कुमलाकर बिखर जाते हैं, इसलिए वृक्षों में स्पर्श तत्व होता है। इससे ये सिद्ध हो गया। अब आगे देखिए, वायव्य अग्नि से निनिर्घोषे फलम पुष्पम विशीयरते, यानी फल और फूल बिखर जाते हैं किसके द्वारा? यानी वायु के स्पर्श से। वायु और अग्नि निनिर्घोषे यानी बिजली की कड़क के कारण, बिजली की कड़क से जो शब्द सुनाई पड़ता है, यानी जो घोष होता है, बिजली की जो कड़क होती, बिजली की जो ध्वनि होती है जोरदार, तो उससे क्या होता है? फलम पुष्पम विशीयरते, वायु का स्पर्श हो, अग्नि यानी गर्मी हो, और बिजली की कड़क हो, तो इनसे क्या होता है? फल पुष्प बिखर जाते हैं। श्रोतेण ग्रहते, ये शब्द ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? और शब्द ग्रहण करना किसका कार्य है? कानों का, क्योंकि कान ही शब्द ग्रहण करते हैं। शब्द जो है वो कान के द्वारा ही सुने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है श्रोतेण ग्रहते, कान ही ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपा, इसलिए कहा जाता है कि शब्द, इन शब्दों को सुनते हैं पादपा, यानी वृक्ष जो है वो इन शब्दों को सुनते हैं, इसीलिए उनमें ये क्रिया होती है, जिसके कारण उनके पत्र पुष्प बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं डाल से टूटकर। यानी वायु अग्नि, एक बार फिर से देख लीजिए, वायु अग्नि एवं बिजली की कड़क आदि के भीषण शब्दों को, जोरदार शब्दों को सुनकर फल व पुष्प टूट जाते हैं। शब्द कान के द्वारा सुने जाते हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि वृक्ष सुनते हैं तभी तो उनमें यह क्रिया होती है। शब्द कान के द्वारा ही सुने जा सकते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। वल्ली वेष्टते वृक्षम सर्वतः चैव गच्छति न दृष्टेश मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपा। बल्ली वेष्टते, यानी बल्ली कहते हैं लता को। लता जो है वेष्टते, लिपटती है, किससे लिपटती है? वृक्ष से। लता वृक्ष से लिपटती है। सर्वथा चैव गच्छति, चारों ओर। आपने देखा होगा किसी पेड़ पर यदि कोई बेल फैली हो तो वो चारों तरफ से पेड़ को ढक लेती है, यानी उसमें चारों तरफ से लिपट जाती है। तो बल्ली वेष्टते, बल्ली जो है वो लिपटती है वृक्ष से चारों ओर जाकर लताएं वृक्ष से लिपट जाती हैं। न दृष्टेश मार्गो अस्ति, और जिसकी दृष्टि ना हो तो वह मार्ग, उसका मार्ग नहीं होता, यानी जो अंधा व्यक्ति होता है जिसकी आंखें ना हो तो उसे क्या पता, तो वह नहीं चल सकता। अंधे व्यक्ति का कोई भी रास्ता नहीं होता। बेल वृक्ष से लिपटती है तथा उसके चारों ओर लिपट जाती है जाकर। बिना दृष्टि वाले को मार्ग सूझता ही नहीं। ना दृष्टि देख सकता मार्गो अस्ति तस्मात्, उसका तस्मात् पश्यन्ति पादपा। इससे ये सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं, क्योंकि बिना दृष्टि वाले को मार्ग सूझता ही नहीं, अतः ये सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। अब अगला देखिए, पूर्णस्तथा गंध धूपश्च विविध अपि आरोगा पुष्पिता संति तस्मा जिघ्रन्ति पादपा। अब ये पुण्य यानी पुण्य और पूर्ण और अपूर्णों से, गंध धूप यानी गंध और धूप, विविध प्रकार की गंध और धूप भी, आरोगा पुष्पिता, आरोग माने निरोगी स्वस्थ, और पुष्पिता यानी फूले हुए फले हुए, संति हैं, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपा। पादपा अर्थात वृक्ष पूर्ण और पूर्णों तथा अनेक प्रकार की गंध धूप को भी ग्रहण करते हैं, और जिसके कारण वे निरोग या आरोग यानी निरोग पुष्पित, निरोग होते हैं
और फलते फूलते हैं। निरोग होते हैं और पुष्पित होते हैं अर्थात खिलते हैं। यहाँ पर पुष्पित होने का अर्थ खिलते। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। संति खिलते हैं, तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, इससे ये सिद्ध होता है कि वृक्ष सूंघते भी हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की गंध धूप विविधय अपि अर्थात विविध प्रकार की गंध और धूप, पुण्य और अपुण्य यानी अच्छा और बुरा, अच्छी और बुरी, आरोगा पुष्पिता संति, आरोग निरोगी होते हैं और खिलते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वृक्ष जो हैं वह सूंघते भी हैं। वृक्ष पुण्य और पुण्य तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूप इत्यादि से निरोग और पुष्पित होते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार की दी जाती है, उनके साथ इस प्रकार की क्रियाकलाप किया जाता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि वृक्ष सूंघते भी है अर्थात उनमें घ्राण शक्ति भी है। अब अगला देखिए, पादय सलिल पानांच व्याधिनाम च अपि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनम द्रुमे, यानी पादय वृक्ष जो हैं वो सलिल का पान करते हैं, यानी अपनी जड़ों के द्वारा जल पीते हैं, और व्याधि नाम उनके रोग जो हैं चापि दर्शनात् उनके रोग भी दिखाई पड़ते हैं। व्याधि प्रतिक्रिया यानी अगर उनमें रोग हो जाए, किसी प्रकार का कोई व्याधि हो जाए तो वो भी दिखाई पड़ता है। इनके जो आपने देखा होगा ना कि कहीं कीड़े लगते हैं या किसी प्रकार के कई तरह की जो वृक्षों में बीमारियां होती हैं, तो वो सब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग होता है। तो ये सब क्या है, ये जो दवाइयाँ उसमें डाली जाती हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनमें जो बीमारियां हैं वह हमको साफ साफ दिखाई देती हैं। और पादय और वो पानी भी पीते हैं। व्याधि प्रतिक्रिया और उनकी जो उनको जो बीमारी हुई है उनको उसकी व्याधि की प्रतिक्रिया के लिए, नहीं व्याधि का रोग का शमन करने के लिए उनको जो दवाई आदि दी जाती है तो वह उनको उसको ग्रहण भी करते हैं। विद्यते रसनम द्रुमे, तो ये सब रसनेन्द्रिय के अभाव में संभव नहीं है, अर्थात उनके पास रसनेन्द्रिय भी है, अर्थात वह स्वाद भी लेते हैं और दवाई और जल आदि सब ग्रहण करते हैं। दवाई यानी औषधि जो है वो ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, उनकी व्याधि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वृक्षों में रसनेन्द्रिय भी है, और इसके बिना अगर ये रसनेन्द्रिय ना हो तो इसके बिना ये सब औषधियों का पीना बिल्कुल असंभव है, जल का पीना भी बिल्कुल असंभव है। तो इस प्रकार से आज आपका इतना ही, और शेष जो आपका बचा है भाग वह कल लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मैंने प्रयास काफ़ी किया है आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में भी भेजें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रेषित करें। जय माँ भारती।